सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। पिता आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद ने आपको जीवन दिया, आपको सांसें दी, आपको सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने मेरे जीवन में, आप मेरे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है पिता, ताकि वो अपने जीवन में आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज दिया, आपको जीवन दिया है, आपको सुरक्षित रखा है, तो खुदावंद की महिमा करें और धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, आज बहुत सारे पाप हैं, आज बहुत सारे गुनाह हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक गुनाह को, हर एक पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। यदि आज हम इस वचन को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो खुदा हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज वो हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हम अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं। मेरे यंग लोग हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं, या फिर अदरवाइज जो भी अभी नए नए हैं, खुदावंद उनके जीवन में आशीष देगा। लेकिन इन बातों को आपको अपनी जिंदगी में याद रखना है, और ये सब बातें पाप से जुड़ी हुई हैं। यदि हम अपने जीवन में पाप को समझ लेते हैं कि आखिर पाप है क्या, क्या गलतियां हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिस तरीके की बातें यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 और 9 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? वर्जित है। वर्जित का मतलब कि गलत है, वेश्या के साथ संबंध बनाना। हालेलुया। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे संसार के लोग ये पूछते हैं कि ब्रदर, पास्टर जी हमें ये बताइए, क्या जो परमेश्वर ने सृष्टि के लोगों को बनाया, संसार के लोगों को बनाया, तो परमेश्वर ने जो बनाया है तो अच्छे के लिए बनाया है। अच्छे के लिए सब कुछ बनाया है परमेश्वर ने। मनुष्यों को बनाया अच्छे के लिए, जानवरों को बनाया अच्छे के लिए, पेड़ पौधे जल जो भी कुछ आज आप देख रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर ने अच्छे के लिए बनाया था। लेकिन आज हमारे जीवन में गलतियां कहाँ होती हैं? यही सबसे बड़ी बात आज हमारे जीवन में होनी चाहिए कि सबसे बड़ी हम गलती कहाँ करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहली बात, आपको वेश्या के साथ संबंध नहीं रखना है। हालेलुया। वेश्या जिसे गामी बोला जाता है, जिस तरीके से आज हम जानते हैं अत्यधिक अनुराग, जिस तरीके से हम जानते हैं कुलुस्यों पुस्तक अध्याय 3 और 5 में लिखा है, निषेध ये बातें को कहा गया है। जिस तरीके से किसी चीज में हम क्या हो जाते हैं, अत्यधिक उसको क्या जो होते मतलब पसंद आ जाती है हमें। जैसे कोई स्त्री होती है, कोई लड़की होती है, तो क्या होती है, हमें बहुत अच्छी लगने लगती है और हमारे मन को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है उसे देखने से। लेकिन मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की नजर में पाप है। यदि ये गुनाह, ये पाप करते हैं, तो आप परमेश्वर के बेटे नहीं हो सकते। क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में रहे तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, बहुत सारी बातों को अपनी जिंदगी में देखा, अच्छा भी देखा और बुरा भी देखा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? जो अच्छा था उसे दिया, उसे किया, और जो अच्छा नहीं था उसे आपको समझाया, उसे आपको बताया कि हे मेरे बच्चों, हे मेरे बेटियों और बेटियों, तुम इन चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि इससे आपका शरीर, आपका घर, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे, आपकी हर एक चीज में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपकी सोच, आपके समाज में इज्जत नहीं रहेगी। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज हम किसी दूसरे को देख करके उससे प्रेम हमारे दिल में जाग उठता है, ये अत्यधिक सबसे ज्यादा हमारे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने प्रेम का मतलब ये नहीं कहा है
कि तुम प्रेम मत करो जैसे आप अपने माँ से प्रेम करते हैं, जैसे अपने आप भाई से प्रेम करते हैं, जैसे आप अपने बहन से प्रेम करते हैं, वैसे संसार के लोगों से प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे किसी प्रकार का पाप तो हमारे जीवन में होता है, रोज होता है, चाहे छोटा पाप हो या बहुत बड़ा पाप हो, पाप तो पाप होता है। चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो 10 रुपए की हो, चाहे वो 10 करोड़ की हो, क्यों ना हो। आज हमारे जीवन में ये समस्याएं हैं, ये आज हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ये आज हर एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर आज आपको संदेश दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, आप तक ये पहुंचेगा। और जो परमेश्वर का नियम है, जो व्यवस्था है, जो आज हमारे काम क्यों नहीं होते हैं, आज हम लालच में पड़े हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम लालच मत करना। क्या करना? लालच मत करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, यहाँ पे रोमियो अध्याय 1 और 7 में लिखा है, स्त्रियों का दूसरी स्त्रियों से जिस तरीके संबंध रहता है, परमेश्वर ने इसे भी गलत ठहराया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, समलैंगिक और कामुकता। ये परमेश्वर का वचन है। ये बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में याद रखने वाली बात है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से निर्गमन अध्याय 32 और 25 में लिखा है, नग्नता की स्थिति अनैतिकता और मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित करती है। ऊंचे कष्ट के निचले गले के ब्लॉक हाउस में जिस तरीके से उच्च अधिक चुस्त कपड़ों का सावधान रहिए। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। आज हम देखते हैं कि फैशन के समय में बहुत सारा फैशन है। आज परमेश्वर ने शरीर किस लिए बनाया, कपड़े किस लिए बनाया, ताकि आप अपने शरीर को ढक सके। आज हमारे मसीह भाई बहन को देखते हैं, वो सर से लेकर पांव तक हर एक चीज ढके रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र ठहराया है, आपको बनाया है। लेकिन वहीं पे आप जब संसार की बातें देखेंगे, तो संसार में आपको ऐसे ऐसे कपड़े मिलेंगे, ऐसे ऐसे डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे कि आपको देखने में शर्म लगेगी। पहनने वाले को नहीं शर्म लगती, क्योंकि वो नहीं जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता है। आप परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए आपको शर्म आएगी जब आपने कभी ऐसा देखा होगा। इसीलिए अपने बच्चों को कभी भी ऐसी वस्तुएं ना दें जिससे लोगों को मन में अनेक प्रकार की गलत धारणाएं आए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर ने कहा है, इस तरीके से कहा, नग्नता की मतलब, जिस तरीके से नग्नता मतलब ये होता है कि अध्र वस्त्र, आधा कपड़ा पहनना, या फिर किसी चीज को ज्यादा हाईलाइट करके दिखाना। आज सब जानते हैं, आप जो बॉलीवुड में, जो पिक्चर में, जो हाल में आपको दिखाई देता है, पिक्चरों में दिखाई देता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम इन सब चीजों से दूर रहो, क्योंकि वहां पे अश्लीलता भरी हुई है। आपके जीवन में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर कहता है ये दंडनीय है और ये कुदृष्ट विचार और युक्तियां का काम मुक्ता है। हालेलुया। इसीलिए धोखेबाजी और झूठ वाले व्यक्तियों से आपको दूर रहना है, तभी आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन में हर एक काम सफल होंगे जब आप धोखेबाजी और झूठ से दूर रहेंगे। धोखेबाजी बहुत लोग करते हैं। क्या करते हैं? जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, आमोस के पुस्तक अध्याय 8 और 5 में लिखा है, दोषी ठहराया गया और निकम्मी वस्तु में अधिक मूल्य पर बेचना, कम तौलना आदि, इन सब चीजों में आप देखते हैं कि लालच करना, धोखेबाजी करना। मतलब जिस तरीके से आप देखते हैं कि संसार में लगातार आपके साथ भी गलत होता होगा। जब कोई कार्य, कोई सामान आप खरीदने जाते हैं, तो आपको कह करके इतना दिया जाता है, आप बोलते इतना हमें दीजिए, तो उसके मन में क्या होता है? धोखा। धोखेबाज लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि हमारा इसमें फायदा हो, लेकिन आपने उसका मूल्य पूरा दिया, लेकिन उसने आपके साथ धोखा किया। परमेश्वर का वचन कहता है इन सब चीजों से दूर रहो, और उनसे भी दूर रहो जो आपके जीवन में ऐसा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और हम देखते हैं बेईमानी के बारे में जब परमेश्वर का वचन कहता है, पहला 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 और 2 में लिखा है, जिस तरीके से धोखेबाजी और बेईमानी को वर्जित ठहराया गया है, कंकल, पक्षपात, छल, कपट और जिस तरीके की बात यहाँ पे कही गई है, और बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई है।
आयुब की पुस्तक में आप देख सकते हैं 15:34, आमोस के 5:12, घूस लेने से इनकार करो। यशाया 33:15। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग लालच में आ जाते हैं। कोई अधिकारी होता है, कोई नेता होता, कोई मंत्री होता, कोई विधायक होता है, आपका कोई कार्य फंसता है तो आप उनके पास जाते हैं कि हमारा ये काम करा दीजिए, तो कहता है पहले 10 लाख रुपए दो। तो परमेश्वर का वचन कहता है इनको इनकार करो, क्योंकि ये समाज के लिए और अपने आप के लिए और परमेश्वर के नजर में ये पाप है और गुनाह है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। यदि ये आपके अंदर गलतियां हैं, इनको सुधारने की कोशिश करें, इन्हें धीरे धीरे निकालते जाएं अपने जीवन से, अपने जीवन को बेहतर करें, मजबूत करें, स्ट्रांग करें, क्योंकि पिता सच्चा खुदा है, वो पवित्र आत्मा है, वो आपके जीवन को देखने वाला परमेश्वर है, वो आपके घर को समझने वाला परमेश्वर है, वो आपकी हर एक चीजों को बदलने वाला परमेश्वर है। तो आज आप क्यों डरते हैं? तो आज आप क्यों घबराते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, आज हम इन बातों को सही से समझने की कोशिश करें जो हमारा परमेश्वर कहता है। मनुष्य जो कुछ बोलता है, जो कुछ बोएगा और जो कुछ बोलेगा वही वो काटेगा। आज जो आप बोएंगे, यदि अच्छा आपने बोया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। यदि आज आपने बुरा फल बोया है तो बुरा आपको मिलेगा। यहाँ बुरा फल नहीं आता है। बुरा फल का मतलब ये होता है कि अपने जिंदगी में आपने किया क्या दूसरे की मदद की, क्या दूसरे के साथ रह करके आपने उसके लिए प्रार्थना किया, क्या परमेश्वर के वचन को आपने उसे बताया, क्या उसे समझाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब पापों अपराधों में अगर आपका हाथ है तो दूर कर लो। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं हम अंतिम समय में जी रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल भी हमें बताती है और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, मैं तुम्हें बहुत मौका दे चुका हूँ और अब भी देता हूँ कि तुम सुधर जाओ। जब आज हमारा परमेश्वर दिल खोल करके कहता है कि हर एक प्रकार के अनैतिकता काम को छोड़ दीजिए, बेविचार को छोड़ दीजिए, पराई स्त्री के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, दूसरे बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि पिता हमारा एक है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। जब हमारा पिता पवित्र है, उसका पुत्र आया वो पवित्र है, उसकी आत्मा पवित्र है, तो और उसके लिए अपवित्र शब्द का कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। जब हमारा तीनों चीज आज हमारे जो सामने है वो पवित्र है, तो अपवित्र को कैसे स्वीकार कर सकता है? इसीलिए आपके जीवन में काम नहीं होते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, आपके जीवन में समस्याएं नहीं जाती हैं। लेकिन आज आपको इन बातों को सबको भुला करके आप दुआ करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, अपने गुनाह को कबूलेंगे, अपने विचारों को कबूलेंगे, अपने मन में चल रहे बातों को आप परमेश्वर को बताएंगे कि खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस,
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है, आप याद रखिएगा सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का
वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। तो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल, यीशु मसीह के नाम से डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट करके
करके यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।